ड्रामा सीरियल खुशनसीबी में अब ऐसा धमाकेदार मोड़ आ चुका है जिसका था हम सबको इंतजार। जी हाँ व्यूवर्स, अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो ईमान और तलहा के खूबसूरत रिश्ते को तिनके की तरह उड़ाकर रख देने वाला है। और दूसरी तरफ माहम एक ऐसा चौंका देने वाला फैसला करने वाली है जिसकी किसी को उम्मीद तक ना थी। गुलरुख अब अपनी औकात पर आने वाली है। वो अब सिराज साहब के खानदान पर ऐसा वार करेगी कि सबके पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कुछ हंगामा होने वाला है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि कहानी अब हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं तलहा और ईमान के बीच में इस लगने वाली आग ने जिसने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। तलहा ने जिस तरह से मर्दाना अना में आकर ईमान की मर्जी के बगैर इसका इस्तीफा गुलरुख के मुंह पर मार दिया है, तो इस हरकत से ईमान का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच चुका है। ईमान जैसी तेज और आजाद लड़की ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकी कि कोई भी इसकी जिंदगी के फैसले करे। एपिसोड नंबर 55 में हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ऐसी खतरनाक लड़ाई और बहस देखने को मिलेगी कि जो शायद इनके रिश्तों में तलाक तक की नौबत ले आए। तलहा अपनी माँ का सदमा और गुलरुख के रवैये की वजह से अपना सारा गुस्सा ईमान पर निकालेगा और ईमान अब खामोश बैठने वाली नहीं है। इनके बीच की ये तलखी आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा हाई पॉइंट होगी। दूसरी तरफ गुलरुख का असली और मकरूह चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। मायून से धुतकारे जाने के बाद गुलरुख अब इंतकाम की आग में जल रही है। जैसे ही इसे पता चलेगा कि तलहा और ईमान ने नौकरी छोड़ दी है तो वो अपनी औकात दिखाते हुए सिराज साहब पर इस भारी कर्जे का दबाव डालना शुरू कर देगी जो इन्होंने ईमान की शादी के लिए लिया था। गुलरुख अब एक शातिर खिलाड़ी की तरह इस कर्जे को इस पूरे खानदान को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करेगी। नरमीन और हमायून भी अचानक आई इस आफत से शदीद परेशान हो जाएंगे क्योंकि गुलरुख ने अब शराफत का लिबादा उतार कर इस खानदान को सड़क पर लाने की धमकी दे दी है। लेकिन दोस्तों, इस सारी कहानी में सबसे बड़ा धचका हमें माहम देने वाली है। वो पहले ही एक फ्रॉड के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करवा कर अंदर से मर चुकी है और अब ये रोज रोज के घर के झगड़े, ईमान और तलहा का तमाशा और अपने बूढ़े बाप की बेबसी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। इन सब चीजों से तंग आकर आखिरकार वो ये बात कह ही देती है कि मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। कोई मामूली बात नहीं है। एपिसोड 55 में माहम एक इंतहाई जज्बाती बड़ा फैसला करते हुए सबको रोता हुआ छोड़कर घर से गायब हो जाएगी। वो अपने खानदान पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन इसका ये फैसला सिराज साहब को जीते जी मार देगा। सिराज साहब तो अब काफी ज्यादा बदल चुके हैं। अपनी बेटियों को अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये फैसला उनको अंदर से तोड़ कर रख देगा। दोस्तों, एपिसोड नंबर 55 में हम देखेंगे कि पैसों का लालच, टूटे हुए रिश्ते और एक बेटी का दर्द, ये सब मिलकर आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ईमान और तलहा का रिश्ता बच पाएगा और क्या माहम का घर छोड़ना दुरुस्त फैसला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या एक गलत इंसान पर भरोसा आपकी पूरी जिंदगी उजाड़ सकता है? खुशनसीबी की आज की किस्त में हमें यही कुछ देखने को मिला। सच तो सामने आ गया है लेकिन अपने पीछे बहुत सारे जख्म छोड़ गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अब माहीन खुद को संभाल पाएगी। सच्चाई की जीत मगर अधूरी खुशी। आज के एपिसोड में सबसे बड़ा पॉइंट वो था जब नरमीन ने हिम्मत दिखाकर निहाल की हकीकत सबके सामने रख दी। वो रिकॉर्डिंग ना सिर्फ निहाल का पर्दाफाश करने के लिए थी बल्कि सिराज साहब और मोना जी की आंखें खोलने के लिए भी काफी थी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्या सिराज साहब का रवैया दुरुस्त था? एक तरफ तो वो माहीन से मोहब्बत करते हैं लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने हमायून जैसे मुखलिस शख्स पर शक करके उसे भी दूर कर दिया। निहाल जैसे इंसान ने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया और आज इसका अंजाम देखकर यकीनन सब नाजरीन को खुशी हुई होगी। दूसरी तरफ अब ईमान का किरदार निखर कर सामने आ रहा है। वो एक ऐसी लड़की के तौर पर उभरी है जो शोहर की बेजा पाबंदियों के सामने झुकने के बजाय अपनी पहचान और अपनी खुददारी
کی سیلف ریسپیکٹ کو مقدم کر رہی ہے۔ طلحہ کا رویہ آنے والی قسطوں میں ان کے لیے ایک مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ ماہین اب ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح بکھر چکی ہے، لیکن کیا ہمایون دوبارہ اس گھر کی رونق کے بحال کر پائے گا؟ کیا سراج صاحب ہمایون سے معافی مانگیں گے؟ ٹیزر سے لگ رہا ہے کہ اب کہانی میں بدلنے کے بجائے تلافی اور پچھتاوے کا عنصر زیادہ رہے گا۔ آپ کے خیال میں کیا ہمایون کو نرمین اور اس کے گھر والوں کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا نرمین اور ہمایون کی شادی اب ممکن ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ڈراموں اور ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ